किड्डो जॉय जंक्शन प्रेजेंस राहुल का जादुई रोमांच, साहस और आत्मविश्वास बच्चों की हिंदी कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बच्चा रहता था जिसका नाम राहुल था। राहुल बहुत जिज्ञासु था और उसे नई नई जगहों की खोज करना बहुत पसंद था। एक दिन उसने गांव के बुजुर्ग से एक जादुई जंगल के बारे में सुना। उस जंगल के बारे में कहा जाता था कि वहां पेड़ों की पत्तियां सोने की होती हैं और पक्षी मनुष्य की भाषा में बात करते हैं। राहुल का मन उस जंगल को देखने के लिए मचल उठा। एक सुबह राहुल अपनी माँ से बिना बताए जंगल की ओर निकल पड़ा। वह चल पड़ा घने पेड़ों के बीच, पगडंडी पर धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए। जैसे जैसे वह जंगल के अंदर जाता गया, पेड़ और अधिक घने होते गए और सूर्य की किरणें मुश्किल से ही जमीन पर पहुंच पाती थीं। अचानक राहुल की नजर एक अजीबोगरीब पेड़ पर पड़ी। पेड़ की पत्तियां सचमुच सोने की तरह चमक रही थीं। उसने अपने हाथों से पत्तियों को छुआ, तभी उसे एक मधुर आवाज सुनाई दी। कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? राहुल ने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कोई नहीं दिखा। फिर उसने महसूस किया कि यह आवाज पेड़ से ही आ रही थी। पेड़ ने फिर कहा, तुम्हारे दिल में क्या इच्छा है, बच्चे? राहुल ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं इस जादुई जंगल का रहस्य जानना चाहता हूँ। पेड़ ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें आगे बढ़ना होगा और 3 चुनौतियों का सामना करना होगा। अगर तुम उन्हें सफलतापूर्वक पार कर लेते हो, तो तुम्हें जंगल का सबसे बड़ा रहस्य मिलेगा। राहुल ने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ा। थोड़ी दूर जाने पर उसे एक विशाल झरना दिखाई दिया। झरने के पास एक पुल था जो बहुत पतला और खतरनाक दिख रहा था। पहली चुनौती थी पुल पार करना। राहुल ने अपने डर पर काबू पाते हुए धीरे धीरे कदम बढ़ाए। उसका हर कदम उसे और अधिक आत्मविश्वास से भर रहा था। आखिरकार उसने पुल पार कर लिया। दूसरी चुनौती थी एक गुफा के अंदर जाना, जहां गुफा के अंदर बहुत अंधेरा और डरावनी आवाजें थीं। राहुल ने अपनी टॉर्च निकाली और गुफा में प्रवेश किया। अंदर जाने पर उसने देखा कि वहां चमगादड़ उड़ रहे थे और दीवारों पर अजीब चित्र बने हुए थे। राहुल ने डर को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ने का फैसला किया। थोड़ी देर बाद उसे एक चमचमाता हुआ पत्थर मिला। पत्थर को छूते ही गुफा का रास्ता खुल गया और वह सुरक्षित बाहर निकल आया। अब उसकी अंतिम चुनौती थी। उसे एक जादुई पक्षी से मिलना था जो उसकी आखिरी परीक्षा लेगा। पक्षी एक विशाल वृक्ष की चोटी पर बैठा था। राहुल ने पक्षी से विनम्रता से कहा, हे महान पक्षी, कृपया मुझे मेरी आखिरी चुनौती बताइए। पक्षी ने अपनी तेज आवाज में कहा, तुम्हें अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। राहुल ने अपने भीतर झांका और महसूस किया कि उसका सबसे बड़ा डर था अपने प्रियजनों को खोना। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने माता पिता के बिना जीवन की कल्पना की। उसके आंसू बहने लगे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने सोचा कि अगर वह इस डर से उबर गया तो वह सचमुच बहादुर बन जाएगा। उसने अपने दिल में साहस बटोरा और कहा, मैं अपने डर का सामना करने के लिए तैयार हूँ। जैसे ही उसने यह कहा, जादुई पक्षी ने अपने पंख फैलाए और आकाश में उड़ गया। उसी क्षण पूरा जंगल चमक उठा और राहुल को एक सुनहरी रोशनी में घिरा हुआ महसूस हुआ। जब रोशनी थमी तो उसने अपने चारों ओर देखा और पाया कि वह उसी गांव के पास वाले खेत में खड़ा था। लेकिन अब वह बदल चुका था। उसे जीवन का सबसे बड़ा रहस्य मिल चुका था, साहस और आत्मविश्वास। राहुल खुशी खुशी गांव लौट आया और अपने माता पिता को सब कुछ बताया। गांव के लोग उसकी बहादुरी की कहानियां सुनकर चकित रह गए। अब राहुल न केवल गांव का सबसे जिज्ञासु बच्चा था, बल्कि सबसे बहादुर भी था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा साहस हमारे भीतर ही होता है, और अगर हम अपने डर का सामना करते हैं तो हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं।